नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। 2020 में बहुत सारे आईपीओज आए थे और मैक्सिमम आईपीओज का ग्रैंड ओपनिंग देखने को मिला था स्टॉक मार्केट में। ठीक उसी तरह 2021 में भी बहुत सारे आईपीओज लाइनअप हुए थे, जिसमें कुछ का परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन कुछ का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब रहा। उसके बाद कोरोना का सेकेंड वेव आया, जिसकी वजह से कुछ आईपीओ जो अप्रैल और मई महीने के लिए लाइनअप हुए थे, एक तरह से होल्ड पर चले गए। लेकिन कोरोना के जैसे ही केसेज अंडर कंट्रोल आता हुआ दिखा, एक बार फिर से बहुत सारे आईपीओ स्टॉक मार्केट में आने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 आईपीओ के बारे में, जो 14 जून 2021 को प्राइमरी मार्केट में आने वाले हैं। ये तीनों आईपीओ हैं श्याम मेटेलिक्स, सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन और नवोदय एंटरप्राइजेस। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे ये तीनों आईपीओ फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, इनका इशू और क्लोजिंग डेट क्या है, इनका प्राइस बैंड क्या है, लॉट साइज क्या है, इन कंपनीज का पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कोई इन्वेस्टर अगर इनके लिए अप्लाई करना चाहता है वो कैसे कर सकता है, मेरे हिसाब से आपको किस दिन अप्लाई करना चाहिए, और कैसे आप समझ सकते हैं उस पर्टिकुलर आईपीओ का स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कैसा रहने वाला है। ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी स्टॉक मार्केट और किसी शेयर के रिलेटेड कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इन तीनों आईपीओ में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्याम मेटेलिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में। ये मेटल इंडस्ट्री से आने वाली कंपनी है, और अगर इसके कुछ प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो ये कंपनी आयरन पेलेट्स, स्पॉन्ज आयरन, स्टील बिलेट्स, टीएमटी, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स, वायर रॉड्स और फेरो एलॉयज जैसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सप्लाई करती है। करंट टाइम इस कंपनी के प्रोमोटर्स है महावीर प्रसाद अग्रवाल, ब्रिजभूषण अग्रवाल और संजय कुमार अग्रवाल। पिछले 3 साढ़े 3 सालों का कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको अच्छा नजर आएगा, क्योंकि 31 मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी का टोटल एसेट 34,706 मिलियन का था, जो बढ़ के 31 मार्च 2020 को 52,037 मिलियन के आसपास हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का अभी तक इस कंपनी का टोटल डिटेल अपडेट नहीं है, लेकिन 31 दिसंबर 2020 को जो इसका लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से कंपनी का टोटल एसेट 51,051 मिलियन के आसपास है। और जब इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का एनुअल रिपोर्ट आएगा, निश्चित ही वहां पर और भी ज्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 39,204 मिलियन का था 31 मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से, जो बढ़ के 31 मार्च 2020 को 43,953 मिलियन तक पहुंच जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच में थोड़ा सा घटता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 5280 मिलियन से कम होकर 3403 मिलियन तक पहुंच जाता है। लेकिन खुशी की बात है, इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 31 मार्च 2021 का एनुअल रिपोर्ट आएगा उसमें और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो 4563 मिलियन दिख रहा है आपको 31 दिसंबर 2020 तक इसमें कम से कम 1700 से लेकर 1800 मिलियन ऐड होगा, जो फाइनली बढ़ के इस एनुअल रिपोर्ट में 6300 से 6400 मिलियन का हो जाएगा। इस कंपनी का आईपीओ डिटेल देखें तो इसका ओपनिंग डेट 14 जून 2021 है। ये आईपीओ 16 जून 2021 को क्लोज होगा। इशू टाइप इसका बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। फेस वैल्यू इसका फिलहाल 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड दिया गया है वो 303 रुपये से लेकर 306 रुपये पर इक्विटी शेयर होगा। मार्केट लॉट इसका 45 शेयर का एक होगा, यानी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कम से कम 45 शेयर के लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसका लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होने वाला है। श्याम मेटेलिक्स आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल कुछ इस प्रकार है। ये आईपीओ 14 जून 2021 को ओपन होने वाला है। इसका क्लोजिंग डेट 16 जून 2021 को है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट 21 जून 2021 है, यानी अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है 21 जून 2021 को आपके लिए अलॉट कर दिया जाएगा, और अगर आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट में कोई अलॉटमेंट नहीं होता है फिर आपके फंड को रिफंड करने के लिए 22 जून 2021 को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट के बाद अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है 23 जून 2021 को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और इस आईपीओ का स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट 24 जून 2021 है। इस कंपनी के आईपीओ लॉट साइज की बात करें तो कम से कम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 45 शेयर होंगे, और इसका फिगर ऑलमोस्ट 13,770 रुपये के आसपास होगा। जबकि अगर एक से ज्यादा आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 630 शेयर आएंगे और उसका वैल्यू अराउंड 1,92,780 के आसपास होगा।
करंट टाइम में श्याम मेटालिक्स के प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% की है, जो आईपीओ इशू हो जाने के बाद 88.35% हो जाएगा। यानी इस आईपीओ के थ्रू इसके प्रोमोटर्स अपने स्टेक को 11.65% सेल करने वाले हैं। इस आईपीओ के लिए कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं ये आईपीओ का ओपनिंग स्टॉक मार्केट में कैसा रहने वाला है, ये डिटेल भी हम जाने उसके पहले दो और जो आईपीओ के बारे में मैंने बात किया उसका डिटेल देख लेते हैं। दूसरी कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन फोर्जिंग लिमिटेड, जिसका आईपीओ प्राइमरी मार्केट में 14 जून 2021 को आने वाला है। ये एक लीडिंग ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है जो हाई क्वालिटी मिशन क्रिटिकल ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स और माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर एक्सेट्रा वगैरह के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग में इंगेज्ड है। इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 3 सालों का अच्छा दिख रहा है। 31 मार्च 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट तक में, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक का यहाँ पर डेटा नहीं है और फिलहाल ये 31 दिसंबर 2020 तक का ही है, इसलिए 31 मार्च 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 के रिजल्ट को ही देखेंगे। इस कंपनी का टोटल एसेट 14,837.77 मिलियन हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में, जो बढ़ के 18,507 मिलियन के आसपास पहुंच जाता है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। टोटल रेवेन्यू इस कंपनी का 6259 मिलियन से बढ़ के 10,437 मिलियन तक पहुंच जाता है इस पीरियड में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का 775.72 मिलियन से बढ़ के 3603.43 मिलियन तक पहुंच जाता है। यानी इस कंपनी का टोटल एसेट भले ही पिछले 3 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं किया हो, लेकिन इसका टोटल रेवेन्यू हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, इसमें जबरदस्त उछाल हुआ है, जो इस कंपनी और इसके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा संकेत है। इस आईपीओ के इशू करने के पीछे जो मैनेजमेंट द्वारा ऑब्जेक्टिव बताया गया है, जो भी इस आईपीओ के थ्रू उनको पैसा कलेक्ट होने वाला है, इस कंपनी के ऊपर जो फिलहाल कर्ज है या तो उसको 100% पेमेंट करना चाहते हैं या पार्शियली उसको पेमेंट करेंगे, और दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। इस कंपनी का आईपीओ डिटेल देखें तो 14 जून 2021 को इसका ओपनिंग डेट है, जबकि 16 जून 2021 को इस आईपीओ का क्लोजिंग डेट है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है। फेस वैल्यू इस कंपनी का भी 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस बैंड 285 रुपये से 291 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट साइज 51 शेयर्स का रखा गया है, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मिनिमम आपको 51 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा। इसका भी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों जगह होने वाला है। अगर आप इस आईपीओ के लिए इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा जिसमें 51 शेयर आपको मिलेंगे, और उसका वैल्यू अराउंड 14,841 रुपया होगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 663 शेयर आएंगे, और उसका वैल्यू अराउंड 1,92,933 रहने वाला है। सोना कॉमस्टार आईपीओ के बाद अब हम बात कर लेते हैं तीसरे आईपीओ नवोदय इंटरप्राइजेज के बारे में, और फिर फाइनली हम जानेंगे कब आपको अप्लाई करना चाहिए और इसका स्टॉक मार्केट में कैसी ओपनिंग रह सकती है, पहले से आप कैसे उसको जाने उसके बारे में। नवोदय इंटरप्राइजेज श्याम मेटालिक्स और सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन के कंपैरिजन में काफ़ी नई कंपनी है, क्योंकि 2007 में ही ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। फिलहाल इस कंपनी का 3 बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेशन है। पहला मार्केटिंग, सपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग, दूसरा मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज, तीसरा कंपोनेंट सप्लाई एंड सपोर्ट सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैकेजिंग एंड एलाइड मशीन्स। यानी देखा जाए तो नवोदय इंटरप्राइजेज लिमिटेड का बिजनेस एक तरह से यूनिक है, और जिस लेवल पर यह कंपनी है उसके हिसाब से काफ़ी डाइवर्सिफाइड भी है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स की बात करें तो आनंद भी मोडे और सिनेमैटिक मीडिया एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड दो इस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। वैल्यू वाइज देखेंगे तो इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको काफ़ी कम नजर आएगा, लेकिन ग्रोथ वाइज देखेंगे तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि 31 मार्च 2018 को इस कंपनी का टोटल एसेट 531.14 लाख का था, जो 31 मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से बढ़ के 1378.57 लाख तक पहुंच जाता है। टोटल रेवेन्यू भी इस कंपनी का टोटल एसेट की तरह ही ग्रो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2312 लाख से बढ़ के 4827.24 लाख हो जाता है मात्र 2 सालों में ही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू की तरह ही ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और ये 55.67 लाख 31 मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से जो था बढ़ के 113 लाख के आसपास पहुंच जाता है 31 मार्च 2020 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। ये तीनों पैरामीटर पर देखें तो जरूर आपको फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 में कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि इन तीनों पैरामीटर पर कंपनी का परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के कंपेरिजन में एवरेज या खराब
रहता है, लेकिन इस कंपनी ने जबरदस्त तरीके से बाउंस बैक किया है और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इसका परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाता है। इस आईपीओ के इशू करने के पीछे जो कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है, जो भी इस आईपीओ के थ्रू उनको फंड कलेक्ट होने वाला है वो उसका यूटिलाइज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए करने वाले हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करने वाले हैं। नवोदय इंटरप्राइजेज का आईपीओ डिटेल देखें तो इसका ओपनिंग डेट 14 जून 2021 है, इसका क्लोजिंग डेट 17 जून 2021 रखा गया है। इशू टाइप इसका फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। फेस वैल्यू इस कंपनी का भी 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। आईपीओ का प्राइस 20 रुपये पर इक्विटी शेयर है। मार्केट लॉट 6000 शेयर का है। इसका लिस्टिंग केवल बीएसई में होने वाला है और टोटल इशू साइज इसका 23,04,000 इक्विटी शेयर्स का है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसका मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लॉट साइज रखा गया है, यानी अगर आप चाहें तो केवल एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 6000 शेयर रहने वाला है और उसका वैल्यू 1,20,000 के आसपास होगा। ये आईपीओ मार्केट में आने से पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग 99.98% है और आईपीओ इशू हो जाने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 40.21% हो जाएगा। यानी इस कंपनी का आईपीओ बहुत बड़े साइज में आने वाला है अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखेंगे तो, क्योंकि इस कंपनी के जो करंट टाइम में प्रोमोटर्स है ऑलमोस्ट वो अपना 60% स्टेक सेल करने वाले हैं। ये रहा तीनों आईपीओ का डिटेल, जिसमें हमने देखा दो कंपनीज फंडामेंटली काफी स्ट्रांग नजर आ रही है, श्याम मेटेलिक्स और सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन। और इन दोनों में से अगर मुझे चूज करना होगा किसी एक को, मैं श्याम मेटेलिक्स के पीछे जाऊंगा, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट का जो सप्लाई है न सिर्फ जनरल मार्केट में है बल्कि इसका इंडस्ट्रियल सप्लाई भी काफी स्ट्रांग है। नवोदय इंटरप्राइजेज इन तीनों आईपीओ में फंडामेंटली काफी कमजोर नजर आ रही है, इसीलिए इस आईपीओ का प्राइस बैंड भी करीब 20 रुपया के आसपास रखा गया है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी पिछले 3-4 सालों में काफी फ्लक्चुएटिंग रहा है, लेकिन इस कंपनी के बिजनेस का जो मॉडल है मुझे लगता है एक तरह से यूनिकनेस रखता है और आने वाले फ्यूचर में अगर इस कंपनी का ग्रोथ होता है निश्चित ही इसके शेयर प्राइस में आपको अच्छा उछाल आता हुआ दिखेगा। वैसे अगर आप चाहें तो इन तीनों कंपनीज के आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 15 जून 2021 बेस्ट टाइम होगा और उस दिन आपको पता चल जाएगा इस कंपनी के आईपीओ में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो निश्चित ही इनका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग अच्छा रहने वाला है, चाहे तीनों में से कोई आईपीओ हो। और अगर किसी आईपीओ का परफॉर्मेंस खराब रहने वाला है, आपको 15 जून या 16 जून को पता चल जाएगा, क्योंकि ये अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपको 15 जून और 16 जून तक वेट करना चाहिए और कोई भी आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब होता है निश्चित ही आपको भी अप्लाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का सीधा सा मतलब है उसका स्टॉक मार्केट में अच्छा लिस्टिंग होगा और कोई आईपीओ अगर अंडर सब्सक्राइब रह जाता है फिर वो उस आईपीओ को आप अवॉइड करें, क्योंकि निश्चित ही उसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डिस्काउंटेड प्राइस पर होगा। अगर बात किया जाए इन आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में पुराने हैं और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास है निश्चित ही आपको आइडिया होगा, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए नए हैं और आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अवेलेबल है, आपके डीमेट अकाउंट में एक आईपीओ का सेक्शन होगा, वहां पर जाके आप तीनों में से किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहां पर कोई इशू फेस करते हैं, आप अपने डीमेट अकाउंट के कंपनी के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इन आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।